Hi friends, welcome on our YouTube channel Career Tutor. So in this video we are going to cover Thomas. It was written by Bisham Sani and published in 1974, and he got Sahitya Academy Award in 1975, and in this novel he made a movie. It was published in 1998. इसी नोवेल के ऊपर पब्लिश होता है 1974 के ऊपर। इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलता है 1975 में, एंड मूवी रिलीज होती है 1998 के अंदर। सो इस वीडियो में हम तमस को कवर करने वाले हैं, जो कि रिटन लिखा गया है बिशम साहनी के द्वारा। बिशम साहनी ये जो है तमस का पार्ट 2 है, जिसको हम पार्ट 1 के अंदर हमने बिशम साहनी की बायोग्राफी को डिस्कस किया है, और हमने पार्टीशन ऑफ लिटरेचर के ऊपर बात की है, और हमने जैसे कई सारे राइटर्स जो हैं पार्टीशन लिटरेचर के ऊपर लिखा हुआ है, पार्टीशन ऑफ इंडिया के ऊपर, तो उसको भी हमने कवर किया है। जैसे खुशवंत सिंह है, जैसे इंतजार हुसैन है, बिशम साहनी है, और उर्वशी बुटालिया है। तो हमने सारे के सारे राइटर्स को उसमें बताया है, उनकी राइटर मेजर वर्क्स भी बताई हैं। तो इस वीडियो में हम तमस को स्टार्ट करने वाले हैं, और ये जो नोवेल है ये वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी एग्जाम। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट। सो दिस नोवेल इज बेस्ड ऑन द ट्रू इवेंट्स दैट साहनी विटनेस्ड हिमसेल्फ इन द पार्टीशन राइट्स ड्यूरिंग इंडियाज पार्टीशन इन 1947। यानी कि ये जो तमस जो है ये एक सच्ची घटना पर आधारित है, जो कि ये खुद क्या है, साहनी विटनेस्ड हिमसेल्फ, यानी कि खुद ही इसके ये क्या है, विटनेस हैं, इसके गवाह हैं, जो कि इन्होंने इन द पार्टीशन राइट्स ड्यूरिंग इंडियाज पार्टीशन इन 1947, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ, इंडिया का पार्टीशन हुआ जब पाकिस्तान अलग बना 1947 के अंदर, तो उस टाइम की इन्होंने घटना दिखाई है। इन दिस नोवेल ही शोज, और ये क्या दिखाते हैं, फुल ऑफ डार्कनेस। इस नोवेल के अंदर, तमस के अंदर, इन्होंने फुल ऑफ डार्कनेस को दिखाया है, यानी कि ये कॉम्युनल राइट्स हैं, यानी कि हिंदू और मुस्लिम के आपस के झगड़े हैं, उनको दिखाया गया है, डार्क साइड ऑफ इंडिया। यानी कि तो 1947 के अंदर जो इंडिया की जो मेन सिचुएशन थी, यानी कि आज तो हम इस सदी के अंदर, आज से 75 ईयर बाद में हम सोचते कि इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा काफ़ी आसानी से हो गया, मगर आसानी से नहीं हुआ। लोगों ने जान की कुर्बानियाँ दी हैं, न जाने लोगों ने कितने दुख और पीड़ाएं झेली हैं। और उस टाइम जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस की वो थी लेडीज, यानी कि वीमेन फेस्ड सो मेनी प्रॉब्लम्स। दे वर रेप्ड by the Indian women, raped by the Muslim, and Muslim women raped by the Hindus, and there are so many things. Actually, it is really a painful thing. It is a really trauma. So इस नोवेल के अंदर इन्होंने दिखाया है कि फुल ऑफ डार्कनेस को दिखाया गया है और डार्क साइड ऑफ इंडिया को दिखाया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम, और हाँ, इस वर्क की जो तमस जो नोवेल है, इसका जो सेटिंग रखी गई है वो रावलपिंडी जो है इसमें सेटिंग रखी गई है। और रावलपिंडी एक प्लेस है जो कि पाकिस्तान का एक पार्ट है, हिस्सा है पाकिस्तान का, उसके अंदर इसकी सेटिंग रखी गई है। और इसका जो मेन कैरेक्टर जो है, इसमें मेन कैरेक्टर एक्चुअली कोई भी नहीं है, और इसमें छोटे छोटे कैरेक्टर्स हैं, और उन्हीं को इन्होंने दर्शाया गया है कि कैसे कैसे उन लोगों ने अपनी प्रॉब्लम फेस की। लोगों के घर उजड़ गए, लोगों की संपत्ति छीन ली गई, और लोगों को यहाँ तक कि अपने गाँव के गाँव छोड़ पड़ गए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इनके कैरेक्टर से, जो कि उसके बाद में हमें इस पूरा जो नोवेल जो है उसका प्लॉट समझ में आएगा। सो लेट मी राइट डाउन। सो इन दिस नोवेल देयर आर सो मेनी कैरेक्टर्स, एंड ऑल द कैरेक्टर्स आर प्लेइंग ए वेरी ग्रेट रोल इन दिस नोवेल। ये नोवेल जो है ये एक फिक्शन वर्क है, मगर इस फिक्शन का जो मेन जो फाउंडेशन है वो रियलिटी के ऊपर बेस है। तो इसके अंदर जो मेन कैरेक्टर जो आता है वो नत्थू सिंह का आता है, नत्थू। तो नत्थू इसके अंदर क्या है, एक प्रोटैगनिस्ट है, जो कि हीरो है, यानी कि मेन कैरेक्टर जो है वो नत्थू सिंह है। यानी कि पूरा का पूरा जो नोवेल स्टार्ट होता है वो नत्थू सिंह से होता है। तो ये एक हीरो है, और इनकी फैमिली है, इनकी वाइफ का नाम है पैमोब क्या है, नत्थू की वाइफ है, और इनकी एक मदर है, क्रिपल मदर। क्रिपल का मतलब होता है कि चलने फिरने में असमर्थ होना। तो आपको यहाँ तक समझ में आया कि नत्थू इसके अंदर, इस नोवेल के अंदर, तमस के अंदर वो मेन हीरो के रोल में दिखाया गया है।
और इनकी एक वाइफ है जिनका नाम है कैमोब, और कैमोब के साथ में इनकी पूरी फैमिली रहती है क्रिपल मदर। तो इसके अंदर 3 कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, नत्थु, कैमोब और क्रिपल मदर। ये नत्थु की फैमिली है। सेकंड, इसके अंदर जो विक्टिम बनता है वो हरनाम सिंह बनता है। हरनाम सिंह की वाइफ है बंतो, और बंतो और हरनाम सिंह की एक डॉटर है जिसका नाम है जसवीर। हरनाम सिंह इनकी वाइफ है बंतो, और बंतो इन दोनों की डॉटर है वो है जसवीर। तो जो नत्थु सिंह जो है इनका काम है स्लोटर हाउस चलाना, यानी कि ये एक चमार जाति से बिलोंग करते हैं। तो उसमें इन्होंने उस टाइम ऐसे कार्य किए जाते थे। तो इनका जो मेन वर्क था वो यही था कि चमड़े के काम करना। और इसमें हरनाम सिंह जो है ये एक टी शॉप चलाते हैं, एक टी स्टॉल चलाते हैं हरनाम सिंह, जो कि ये पूरी की पूरी घटना जो है वो रावलपिंडी में दिखाई गई है। ये पूरी का पूरा जो नोवेल है इसकी सेटिंग जो है वो रावलपिंडी यानी कि पाकिस्तान में दिखाई गई है। तो ये एक टी शॉप चलाते हैं। मुराद अली जो है इस नोवेल के अंदर वो एक विलेन का रोल प्ले दिखाता है। विलेन यानी कि सारा काम कौन करवाता है? मुराद अली। और याद रखिए ये मुराद अली कौन सी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं? ये मुस्लिम सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। हरनाम सिंह हिंदू सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर 2 पॉलिटिशियन दिखाए गए हैं, बख्शी जी और हयात बख्श। ये दोनों के दोनों पॉलिटिशियन हैं जो कि एक छोटे मोटे पॉलिटिक्स हैं। और उस टाइम इंडिया के अंदर जो है वो शासन होता था ब्रिटिश का, यानी कि अंग्रेजों का राज होता था। और उसका जो गवर्नर जो था, जो डिप्टी कमिश्नर था, उनका नाम है रिचार्ड। और इसी के अंदर एक नोवेल आता है, कैरेक्टर आता है एहसान अली, जो कि हरनाम सिंह का फ्रेंड है। सो एहसान अली वॉज ए फ्रेंड ऑफ हरनाम्स फ्रेंड। तो ये इसके अंदर मेन कैरेक्टर दिखाए गए हैं इस नोवेल के अंदर। तो ये स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है? इस स्टोरी के अंदर पेन, सफरिंग और गिल्टी दिखाई गई है। पेन दिखाया गया है, सफरिंग दिखाई गई है, गिल्टी दिखाई गई है, फ्रेंडशिप दिखाया गया है, लव दिखाया गया है। इसी के अंदर जो है वो सिचुएशन ऑफ वीमेन दिखाई गई है। तो ये जो मुराद अली जो है ये एक विलेन का रोल प्ले करता है। मुराद अली जो है ये नत्थु के पास जाता है। मुराद अली नत्थु के पास जाता है और इनको बोलता है कि मुझे एक पिग का एक डेड बॉडी चाहिए, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी डेड बॉडी को कर्कश बोलते हैं। कर्कश। और किसकी चाहिए इसको? एक पिग की कर्कश चाहिए इन्होंने कहा। और वो किसके लिए चाहिए? वो एक मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए चाहिए, कि जो वेटरनरी जो डॉक्टर हैं वो एक मेडिकल ट्रीटमेंट करेंगे, उसके लिए इनको क्या चाहिए? पिग का कर्कश चाहिए, पिग की डेड बॉडी चाहिए। तो नत्थु के पास जाते हैं तो नत्थु इसको मना कर देता है कि देखो मैं तो नहीं कर सकता। और नत्थु इनको बार बार मना करता है। मगर मुराद अली जो है ये नत्थु जो है ये काफ़ी गरीब होता है। तो मुराद अली इसको बोलता है कि आई विल गिव यू 5 रुपीज़ इफ़ यू विल डू फॉर मी। अगर आप मेरा ये काम कर देंगे तो मैं आपको 5 रुपये दूंगा। सो उस टाइम के ज़माने में 5 रुपये बहुत ज़्यादा होते थे। तो मुराद अली जो है ये देखिए मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता है, मगर यही इसको क्या चाहिए? पिग कर्कश चाहिए। यानी कि आपको मेरा इस नोवेल के अंदर, इस वीडियो के अंदर मेरा आपको किसी भी रिलीजन्स को कोई ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं तो सिर्फ इसको जो इस नोवेल के अंदर दर्शाया गया है उसी को मैं आपके सामने बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप ये जो मेरे जो इसमें मेरा कोई पर्सनल इंटरफेरेंस नहीं है, तो इसके अंदर दिखाया गया है मैं आपको वही दिखा रहा हूं। तो आप इसको सिर्फ इस तरीके से देखिए, क्योंकि मैं इसमें बार बार जो कैरेक्टर आ रहे हैं, कभी हिंदू का, कभी मुस्लिम का, कभी सिख का, तो आप इस चीज़ को सीरियसली ना लें, सिर्फ इस वर्क को समझें। तो मुराद अली जो है देखिए हिंदू जो है उनका जो पवित्र जो पशु है उनका काऊ है, और जो मुस्लिम जो है उनका मुस्लिम रिलीजन के लिए जो पवित्र जो एनिमल माना गया है वो पिग को माना गया है। तो ये जो दंगे जो होते हैं वो ऐसे ही लोग करवाए जाते हैं। तो ये अपनी पॉलिटिक्स में अपनी छाप बनाने के लिए इनका कोई पॉलिटिकल कोई बेनिफिट है, तभी तो ये ऐसे करवा रहा है। तो मुराद अली इस नत्थु सिंह को 5 रुपये देता है और बोलता है कि कल मुझे इनकी डेड बॉडी चाहिए, किसकी? पिग कर्कश की, पिग की चाहिए। तो जो नत्थु सिंह है वो उस दिन पूरी रात कोशिश करता है और अंत में उस रात नत्थु सिंह जो है वो पिग को डेड कर देता है, यानी कि पिग की डेड बॉडी तैयार हो जाती है, पिग का कर्कश तैयार हो जाता है। मुराद अली जो है वो सुबह कालू सिंह के साथ में आता है और उस जो पिग का जो कर्कश है उसको उठा करके ये जो मुराद अली है ये एक मॉस्क के सामने रख देता है। तो जब ये मुस्लिम जो लोग हैं जब वो देखते हैं कि इसके मॉस्क के सामने, एक मस्जिद के सामने एक पिग की बॉडी रखी गई है, तो
तो ये जो मुस्लिम लोग हैं ये भड़क जाते हैं, मुस्लिम लोग जो हैं ये भड़क जाते हैं कि ये उनके रिलीजन के विरुद्ध है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। और फिर इसमें दिखाया गया है कि जो मुस्लिम लोग हैं वो गाय का कर्कश रख जाते हैं, यानी कि काऊ का कर्कश रख जाते हैं। तो इस टाइप से एक कम्युनल डिस्प्यूट है, ये जो हार्मनी जो दिखाई गई है वो क्या हो जाती है, स्केटर्ड हो जाती है, हार्मनी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो ये विलेन का रोल प्ले करता है। और इसके अंदर जो नत्थू और कैमोब और क्रिपल मदर हैं, ये नत्थू सिंह जो है जब उसी रास्ते से उस मस्जिद के सामने से गुजर रहा होता है तब ये देखता है कि ये जो पीक का जो कर्कश है इसको तो रात को मैंने ही मारा था और मेरे को मुराद अली ने मेरे को 5 रुपए दिए थे। तो इसके अंदर ये जो है ये गिल्टी शो करता है, यानी कि इस नत्थू सिंह को जो है वो डार्कनेस के अंदर उसको पता ही नहीं होता कि इसका मेन पर्पज क्या है करवाने का। तो नत्थू ने तो सिर्फ अपना काम किया, इसका ये मकसद नहीं था कि इसको वायलेंस फैलाना, मगर इसको करवाया किसने गया, यानी कि मुराद अली ने। यानी कि इसका मेन जो असली जो कैरेक्टर है, इसका विलेन जो रोल प्ले करता है, यानी कि जो असली जो रूट जो है इस झगड़े का वो है मुराद अली, और ये अपने बेनिफिट के लिए करवा रहा है। सो नत्थू सिंह, कैमोब और क्रिपल मदर जब ये इस चीज को देखते हैं तो इनका दुख होता है और इनको यहाँ से अपना जो लिविंग प्लेस है वो छोड़ना पड़ता है क्योंकि दंगे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और उसी गांव के अंदर एक सिख फैमिली रहती है जिसका नाम है हरनाम सिंह। हरनाम सिंह की वाइफ है बंतो और बंतो की लड़की है जसवीर कौर। तो ये जसवीर जो है ये एक टी शॉप चलाते हैं और ये काफी लंबे टाइम से रावलपिंडी में रह रहे होते हैं। तो जब इनको पता चलता है कि ऐसे ऐसे दंगे हो गए हैं तो इनका जो एहसान अली जो फ्रेंड है वो बोलते हैं कि आपको जाने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। और ये एक यहाँ पर फ्रेंडशिप और लव की बात करते हैं कि हमारी जो फ्रेंडशिप है हम आपको कुछ नहीं होने देंगे और आप यहाँ चलिए। कि हरनाम सिंह एक बहुत ही अच्छी फैमिली है और ये इनका जो रिलेशन जो है, जो फ्रेंडशिप जो है वो मुस्लिम फैमिली से बहुत अच्छी है। मगर दंगे इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि एहसान अली इनको बोलते हैं हरनाम सिंह को एक दिन रात आकर कि आपको ये शहर जो है ये छोड़ के जाना होगा वरना तो लोग आपको मार देंगे। तो यहाँ से हरनाम सिंह क्या काम करता है, तो इनकी बेटी जसबीर कौर की जहाँ पर शादी होती है ये उनके पास जाने की कोशिश करते हैं, मगर ये उनके पास पहुंच भी जाते हैं मगर ये दंगे जो है वो उस पूरी शहर में फैल जाते हैं। और अंत में ये जो सारे के सारे लोग हैं ये इस रिचार्ड के पास आते हैं क्योंकि रिचार्ड के पास पावर होती है, ये ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर होता है, ये चाहे तो इस दंगे को रोक सकते हैं। ये जो रिचार्ड जो है, ये जो कम्युनल डिस्प्यूट है, ये चाहे तो रिचार्ड इसको रोक सकते हैं मगर ये इस चीज को सीरियसली नहीं लेते क्योंकि इनका तो एक ही मकसद है और वो क्या है कि डिवाइड एंड रूल। क्योंकि इनको ये लग रहा था कि हिंदू अगर मुस्लिम अगर दोनों जो हैं और सिख अगर तीनों एक हो गए तो हमारा इंडिया में राज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये बोलते हैं कि दंगे ये जो हो रहे हैं छोटी मोटी ऐसे चलते रहते हैं क्योंकि उस टाइम कोई बड़ी बात भी नहीं थी, मगर इन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया और उन दंगों को इतना बड़ा होने दिया। और फिर बाद में जब घटनाएं ज़्यादा होने लग जाती हैं और चारों तरफ हाहाकार मच जाता है, फिर रिचार्ड बोलता है कि आई हैव टू कंट्रोल दिस सिचुएशन। फिर ये कंट्रोल करने की बात बोलते हैं और जब ये कंट्रोल करके बात करते हैं, जब ये भाईचारे का संदेश देते हैं, उस टाइम ये मुराद अली जो है ये इस रिचार्ड के साथ में आता है और ये गांव-गांव जाकर शहर शहर जाकर ये शांति का अमन का पैगाम देता है कि हिंदू और मुस्लिम सब भाई भाई हैं, हमें सब मिलकर रहना चाहिए। यानी कि दंगा जो है वो करवाने का मेन रोल भी कौन प्ले करता है, मुराद अली, और बाद में भाईचारे का संदेश भी कौन देता है, मुराद अली। तो ऐसे लोग इस समाज में, इस देश में, इस दुनिया में बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि फैलाते भी वही हैं और अमन का संदेश भी वही देते हैं। तो इनका सिर्फ और सिर्फ क्या है कि मैन इज ए पॉलिटिकल एनिमल बाय हिज नेचर, तो यही बताया गया है। और ये जो नॉवल जो है इसमें इतना कुछ बताया गया है कि जब आप इसको पढ़ोगे पूरा कंसेप्ट से, और लास्ट में ये जो जसबीर कौर जो है, यहाँ पर नत्थू सिंह को भी मार दिया जाता है इस नॉवल के अंदर, कैमोब को भी मार दिया जाता है, ट्रिपल मदर को भी मार दिया जाता है, हरनाम सिंह को भी मार दिया जाता है, बंतो को भी मार दिया जाता है। और जसबीर कौर जो है, जब जो मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो उस टाइम रेप की घटनाएं ज़्यादा घटती थी, यानी कि जो मैन जो विक्टिम बनी जो कम्युनल राइट्स के अंदर, और आज भी जो बनती हैं, वो लेडीज़ का सबसे ज़्यादा अपमान होता है, लेडीज़ सबसे ज़्यादा अत्याचार सहती है। तो जसबीर कौर जब जो है वो उसको एक ग्रुप ऑफ पीपल जो हैं, एक गैंगस्टर जो है, वो इस जसबीर कौर को यहाँ पर आकर के पकड़ने की कोशिश करते हैं, यानी कि लेडीज़ों को रेप करने की कोशिश करते हैं। और ये अपनी इज्जत बचाने के लिए, इसको पता है
कि तेरा लास्ट में एंड क्या है, डेथ। तो इसलिए जो जसबीर कौर जो है, और जसबीर कौर के साथ में इस कम्युनिटी के, इसके साथ में जितने भी उसके कुछ जो ग्रुप होते हैं, जो कम्युनिटी होती है, वो पूरी की पूरी एक कुएं में कूद करके, एक वेल में कूद करके जंप करते हैं और वो खुद अपनी सुसाइड कर लेती हैं। तो ऐसी घटना इस समाज में बहुत घटती हैं। तो चाहिए हम कुछ और आपको डिटेल में बताएंगे। देखिए, ये जो हमने ये प्लॉट समझाया आपका कि इसका ये मेन कैरेक्टर हैं और ये ऐसी ऐसी घटनाएं घटती हैं। तो इसके बाद भी, क्योंकि वी आर द स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, वी हैव टू थिंक इन इंग्लिश, वी हैव टू अंडरस्टैंड इन इंग्लिश। हमें पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है वो इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा और इंग्लिश में जानना पड़ेगा। और हमारे को इस पूरी की पूरी स्टोरी को थोड़ा सा वेल एक्सप्लेन करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम और लगेगा। हम आपको इसके अंदर जितनी भी कुछ जो प्लॉट है, जो इनके जो थीम जो है, वो हम इस नॉवल को अंदर कवर करेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ एंड तक, और हम आपको इस नॉवल के और भी कुछ पहलू आपको बताने जा रहे हैं। सो इसका कॉन्सिक्वेंसेज क्या आता है, इसका परिणाम क्या निकलता है। जब पार्टीशन हुआ, इसका परिणाम क्या निकला, देखिए। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन हैड मेड एज ओल्ड फ्रेंड टू एनिमीज एंड देयर ओन लैंड वाज नाउ फॉर्न टू देम। यानी कि एक बहुत पुरानी, एक एज ओल्ड जो फ्रेंडशिप थी, वो किस में बदल गई, एक एनिमी के अंदर, यानी कि दुश्मनी में बदल गई। और उनकी जो खुद की कंट्री थी, वो एक क्या बन गई, फॉरेन लैंड बन गई। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन हैड मेड एज ओल्ड फ्रेंड्स टू एनिमीज एंड देयर ओन लैंड वाज नाउ फॉरेन टू देम। दस स्पेस which they had created in the hearts of others was taken away on the pretext of religion। यानी कि एक दूसरे के लिए जो दिल में जगह बनाई थी, उसको किसने ले लिया, उसको पार्टीशन ने ले लिया, जो उसको विभाजन ने ले लिया। दे हैड बिकम स्ट्रेंजर्स टू देयर पीपल। और जो लोग थे वो हिंदू मुस्लिम के लिए स्ट्रेंजर बन गए और मुस्लिम हिंदू के लिए स्ट्रेंजर बन गए। whom they had once considered a family and were part of their joy and sorrows। यानी कि जो हिंदू और मुस्लिम की जो एक कम्युनिटी थी, एक फैमिली थी, वो एक दूसरे का सुख दुख में साथ देते थे, अब वो उनके लिए स्ट्रेंजर हो गए और एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। तो शर्माज हाईलाइट आर्टिकल द डिफिकल्टीज ऑफ रिफ्यूजीज इन रियलिटी, थॉमस फोक्सेस ऑन द कम्युनल वायलेंस and the effect of rumor on the people। It also underlined the stark reality of life, that at the end of the day only the poor becomes the victims of society at large। यानी कि इस नॉवल के अंदर यही बनता है कि जो एंड में नुकसान किसका होता है, जो गरीब है, तो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो है, जो शर्मा जी हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, उन्होंने बताया कि जो अंत में जो मैन जो लॉस होता है, वो सिर्फ और सिर्फ गरीब का होता है। इट शोज द पावर ऑफ वेल्थ एंड पॉलिटिक्स अगेंस्ट ऑर्डिनरी सिटीजन्स। यानी कि पावर ऑफ वेल्थ जो है उसको दिखाया गया है पॉलिटिक्स के अंदर, अगेंस्ट ऑर्डिनरी सिटीजन्स। यानी कि जो नीचे तबके के लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। द वेल्दी पॉलिटिशियन एंड बिजनेस पीपल वर क्वाइट ऑर्डिनरी लुक्ड आफ्टर देयर रूटीन वर्क। और जो बिजनेस लोग थे और जो पॉलिटिशियंस थे, वो कुछ टाइम बाद में दोबारा से अपने वर्क के ऊपर लौट जाते हैं, मगर जो गरीब जो थे, जो पुअर लोग जो थे, उनके लिए रहने के लिए न जगह, न खाने के लिए चीज़ें, और न सोने के लिए जगह, और न वहाँ पर कुछ कर सकते हैं और न वहाँ रह सकते हैं। विच मीन्स दे वर नॉट असोल्टेड और अप्रूटेड, नॉट असोल्टेड और अप्रूटेड। यानी कि जो पॉलिटिशियंस जो है और जो वेल्दी लोग हैं, वो वहाँ पे वही की वही रहते हैं, और सिर्फ वहाँ से अप्रूट कौन होते हैं, वहाँ से उजड़ता कौन है, सिर्फ और सिर्फ गरीब को वहाँ से जाना पड़ता है। सो पॉलिटिकल पार्टीज डोंट हेल्प टू कनेक्ट द कल्चर्स एंड रिलीजन्स अक्रॉस द वर्ल्ड, एज देयर ओनली इंटेंशन इज टू रूल एंड होल्ड पावर। ये जो मुराद अली जो इसमें करेक्टर दिखा गया है, ये तो इसके अंदर जो करेक्टर दिखा गया है मुराद अली, बख्शी जी एंड हयात बैक्स, ये क्या है, एक पॉलिटिकल पावर को शो करते हैं। और ये देखिए रिचार्ड का भी कैरेक्टर इसके अंदर यही दिखा गया है। तो पॉलिटिकल पार्टीज डोंट हेल्प टू कनेक्ट द कल्चर्स एंड रिलीजियंस अक्रॉस द वर्ल्ड, एज देयर ओनली इंटेंशन टू रूल एंड होल्ड पावर। उनका तो सिर्फ एक ही मकसद है कि रूल करना और पावर को बनाए रखना। ए वैक्यूम ऑफ कम्युनल पीस स्टिल प्रिवेल अमंग अस। तो इस टाइप से हमारे पास तो जो शांति है, ये पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लोग हमारे से छीन लेते हैं, और सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों का होता है। तो आप इस नोवेल को और भी अंडरस्टैंड पढ़ें, इसको डीपली अंडरस्टैंड करें, और अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।
और हम मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेज के साथ में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।